हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कुछ लोगों की तो सबकी देख ही रहे होंगे, LUCC कंपनी की वजह से काफ़ी कुछ हो रहा है। और यहाँ पे रोशन रतोड़ी भैया ने वीडियो कॉलिंग में आके बात करी, लाइव आके। तो कुछ मैंने वीडियो बनाई है, जिसको जानकारी चाहिए इसमें मिल जाएगी आप लोगों को सभी को। और देखिए, इसमें कुछ ऐसा इशू भी था कि आपस में ही वहाँ पे सब लोग लड़ रहे थे काफ़ी। आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और पूरा सुने। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक जैसा सब है। इसके बाद आपकी मदद करने के लिए आए हैं और कोई मामला नहीं अभी प्रधानमंत्री हूँ। हमारी बेटा शंकर नोडिया जी हैं और जिला आप लोग कहाँ से हैं? लगभग कोई बापूनाथ से है, कोई रायवाला से है, कोई ढालोला से है, कोई चौधरीवा से है, और कहाँ से हैं? खानगांव से भी है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा है जो शाखा प्रबंधन आपस में नहीं लड़ना है ना। सब लोगों ने इनपुट करके साथ देना है, सब लोग साथ देना है, ठीक है। शाखा प्रबंधक जो कल कौन गए थे वहाँ, बहन क्या है, महिला आर की अध्यक्ष किसी को कौन गए थे, कौन गए थे, आप गए थे क्या लोगों ने? अभी आपने कंप्लेंट नहीं कर, और क्या बोला? हाँ कंप्लेंट करेंगे आप खाली में। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और अभी हमारे उत्तराखंड का एक योद्धा है, वो है रोशन रतोड़ी। सब लोगों की बात नहीं आपको ऑनलाइन आने वाला है, ठीक है जी। जो भी कार्रवाई होगी देखो तो इनके पैसे डूबे ना, इनके पैसे डूबे ना, हमारे डूबे, इनके डूबे हुए, हम सब आपके सहयोगी। क्या है? हम आपके सहयोगी। तो जो भी काम होगा हम सब आपके साथ मिलकर, जो भी कहीं से जाना हो, आज क्या क्या होना है कि देहरादून किसने जाना है, दिल्ली किसने जाना है, किसने किससे बात करनी है, वो सूची आज एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, किस कौन कहाँ में जाएगा, ठीक है। और जो है इसमें नाम देहरादून सीजीएम कोर्ट से। फिर मैंने कल आपको डिटेल निकलवाई, तो एडीएम के यहाँ 3 तारीख को 5 लोगों ने अपनी जमानत याचिका डाली है। 22 तारीख को उसमें सुनवाई होगी। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि 5 ने अगर एक साथ अगर जमानत के लिए डाला है ना, तो इट मीन उनकी कोई सेटिंग होगी, तो 22 तारीख को वो बाहर आ जाएंगे, तभी इसलिए 5 की याचिका हुई। नहीं तो अधिकतर केसों में क्या होता है कि एक जमानत के लिए डालता है, जब एक बाहर आ जाता है तो तब दूसरा डालता है, तीसरा डालता है, तब आता है। लेकिन इस बार मैंने आज में डिटेल भी होगी, तो इन्होंने 5 ने एक साथ जमानत के लिए डाल रखा है और 22 तारीख की हियरिंग है इसमें। तो मतलब ये आप चीज को इसलिए बताने के लिए आया कि ये मत सोचना कि वो भाग गए, क्योंकि कल एक न्यूज चल रही है ना, उसमें उनको जानकारी नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूँ भागी नहीं है। और अभी
नहीं वो कोर्ट में वो लोग नहीं आएंगे, वो तो वकील लोगों की वो होगी इसमें ना। ये मैंने डिटेल निकलवाई है और 3 तारीख को उन्होंने याचिका डाली है और 22 तारीख को डेट मिली है। डेट 22 तारीख को पांचों की है जमानत। गिरीश चंद्र बिश्ती, जगमोहन सिंह, उर्मिला, विनीत और प्रज्ञा, पांचों की 22 तारीख को होगी। तो इसका मतलब सेटिंग कर रहे हैं, तो तभी उनकी हो रही है। मतलब मैं इसलिए आया हमें बताने कि वो अभी बाहर निकले, अंदर ही हो जेल में, सिद्धू वाला जेल जरूर में। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से बनाओ। हाँ, इसमें ये उसी से आ रही है आवाज। होंगे 400-500 हो गए। पैसे को कैसे रिकवर किया जाए, इसका साथ नहीं दिया। क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, अब आपसे उम्मीद बनी इनको, आपसे बहुत उम्मीद की तरफ से देख रहे हैं आपको। उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। कोई पैसा ऐसे पैसे नहीं आ सकते। लेकिन सवाल ये जो जितने लोग हैं, इन लोगों ने मतलब कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई नहीं आए, यहाँ जो सीनियर है वही आगे नहीं आए, जिन्होंने जोड़ा था मैंने जानी नहीं है, कोई नहीं आए। मैं तो कितने बार पुलिस थाने में चक्कर लगा के आ गई, वो नहीं हमसे पूछ के बोला कि तुमने आए नहीं। कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। जब कोई, मैं आपको सबसे बता देना चाहता हूँ, जब इस तरह का कोई केस होता है, ध्यान रखना मेरी बात, गौर से सुना, किसी से भी लॉयर से भी पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकता है। जब इस तरह का कोई भी व्यक्ति भारत में घोटाला करता है, उसके लिए एक इंटरपोल होता है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, उसके लिए गवर्नमेंट को, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मुंबई की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो हमारी डीजी है, उन लोगों को बात करना बहुत जरूरी होता है। और आपका पैसा जहाँ भी लगा होगा, क्योंकि तथ्य हर कंट्री में मोस्ट ऑफ द कंट्री में, ज्यादा कंट्री में हमारे भारत की एमबेसी भी होती है, और एमबेसी भारत की है, और ये भारत का नागरिक है, जो भारत का समीर अग्रवाल है। इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजें है, लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर नहीं हो। वर्तमान में वो कोशिश कर रहा है यहाँ से यूनाइटेड किंगडम में जाने की, सोच रहा है, और वहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। और उसने जो आपका पैसा था, वो जो उसको बोलते मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे बहुत सारे नेता ब्लैक मनी को वाइट कराते हैं, तो उसने क्या किया, आपका पैसा पूरा दिखाया, इन्वेस्टमेंट का नाम दिया, इन्वेस्टमेंट के पैसा को भेज रहा हूँ। उसने कुछ और कुछ पेपर दिखाया गवर्नमेंट को, ताकि पैसा वहां से ट्रांसफर हो गया। ताकि आपके जैसे गिरीश बिष्ट है, जगमोहन बिष्ट है, ये लोग भी जेल में थे, लेकिन अभी जेल में है कि नहीं, पुलिस को आपको भी पता करना चाहिए, क्योंकि 4 लोगों ने शुरू किया था, और इन लोगों ने आप लोगों को कन्विंस किया धीरे करके, ये आपको भी मालूम है। गिरीश बिष्ट को भी जानते हैं आप? हाँ, इसी को सबसे ज्यादा सजा इसी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड में भाई ये कंपनी लाया, यही कंपनी, ये कोई भी लोग उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि उर्मिला बिष्ट और ये गिरीश बिष्ट जो भी है, इसने करे हम बर्बाद। इन्होंने हमें बर्बाद करा। आज हम लोग बहुत परेशान हैं, आप ही हमारा ये कुछ करने वाले नहीं है। ये सब लोग उनको बचा रहे जो उनके बगल में खड़े हैं। जिस दिन ये बहुत बड़े नेटवर्क है ये, इसके साथ में बड़े अधिकारी भी होते हैं, सरकार के कुछ बड़े अधिकारी होते हैं। ध्यान रखना, जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, बिना गवर्नमेंट के पैसा कैसे इतनी बड़ी रकम हमारे देश के बाहर में, ये चीज जानना भी बहुत जरूरी होता है। आपको पता है, आपके किसी के भी अकाउंट में 50 लाख सडनली आ जाए, या 20 लाख आ जाए, तो भी आपको सवाल पूछता है ये पैसा कहाँ से आया।
आपकी इनकम सोर्स क्या है? तो इसलिए 200 करोड़ 250 करोड़ में कोई अगर इंडिया से बाहर भेज रहा है तो उससे पूछा कि नहीं करते ये सब इसमें कितने सारे लिंक होते हैं लोग कहाँ पैसा जाता है। अभी क्या आपका है कि कितने लोग बच्चे हो गए, आप अगर सीएम के वहां पर रिक्वेस्ट करें या डीसी के हमें एक लेटर चाहिए जो मैं इंटरपोल से बात, यहाँ पे जो इंटरपोल है एक तो कुछ देश उसमें आता है, इंटरपोल के साथ में बहुत सारे देश जुड़े जिसमें कि हमारा भारत देश भी है और आपके पास बच्चे हैं। और दूसरी बात, मैंने जब आप लोगों के पेपर चेक किए मैडम, तो आप लोगों के पेपर में कहीं ऐसा लिखा है, उसमें सिर्फ लिखा है गाजियाबाद का रजिस्ट्रेशन, किसी के पास उत्तराखंड के नाम का रजिस्ट्रेशन है, कोई पेपर आपने बताया, आपने सुन रहे हैं मेरे पास जो भी लोग आप लोग माता की माता है बड़े बुजुर्ग है, किसी के पास आपके जितने भी पेपर दिखाए हो गाजियाबाद वाले दिखाए, किसी में ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी के पास? इन्होंने क्या बोला, हमें बोला कि बोला कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है, इसमें प्लान बताए उन्होंने हमें कि ये प्लान है वो प्लान है। उसके बाद उन्होंने हमारी ट्रेनिंग दिलाई, हमारे आईडी खुलाए, बोला टीम बनाओ, बिजनेस बनाओ, ये है वो है। ऐसे हमें इन चीजों का पता ही नहीं था कि इससे आगे कहाँ पैसे जा रहे, कहाँ से पैसे इनका इन्वेस्ट हो रहा। हम सिर्फ ब्रांच अर्बन मैनेजर तक सीमित थे, हमें आगे का कुछ पता ही नहीं है कि समीर अग्रवाल कौन है, वो क्या है, बोले कि क्या बोले, उत्तम सर बोले, हमें कुछ पता ही नहीं था इन लोगों का कि ये लोग कौन है। अब सुन रहे हैं तो अब हम जब हम पूरा इस दलदल में डूब गए तब सुन रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेन उर्मिला हमने अपने रिश्तेदारी खत्म कर दिया, अपने आसपास खत्म कर दिया, इस पैसों के चक्कर में हम तो सब बर्बाद हो गए। कोई भी आपके अगर आप पैसे नहीं मिलते, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेंगे, पैसे मिलते हैं, लेकिन आप इसमें किसी गवर्नमेंट के साथ होना जरूरी होता है। अगर मैं किसी काम में 20 दिन लगाता हूँ तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलेगी तो आपके पास 10 दिन है। कभी रघुवाल की मुंबई में प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं उसमें गवर्नमेंट को पूरा गवर्नमेंट की इंटरव्यू नहीं करती है, जो गवर्नमेंट नहीं बोलती है जिस आदमी की प्रॉपर्टी है मुंबई, और इसमें आपको पता होना चाहिए इसकी जैन कंपनी है। सबसे पहले इसने कंपनी खोली LUCC, जो कि आपके उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा में काम करती है। उसके बाद कोई कंपनी खोली है जो कि काम करती है, वो काम कर रही है आपके मध्य प्रदेश। घोटाला चल रहा है, पैसा बाहर कैसे गया, इसके अकाउंट में पैसा आया, इससे पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पूछा गया कि पैसा किसने भेजा। समीर अग्रवाल का उसके साथ की जो टीम है, समीर अग्रवाल उसका मास्टरमाइंड है, और इस फंड को कैसे करना है उसका मास्टरमाइंड है डॉक्टर RK सेठी, और इनका जो वकील बैठा है, इनका लीगल एडवाइजर, उसका नाम है परिचित पारसी, आपको मालूम होगा चाहे आपको नहीं मालूम है। तो इससे बहुत सारे लोगों की तारीफ से बिना किसी बड़े अधिकारी की या बिना बड़े पॉलिटिशियन के ये काम नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इनका क्यों नहीं मदद करे, आप सब इनको पता है कि उत्तराखंड से उर्मिला मेघर गिरीशचंद्र बिस्वा यहाँ ब्रांच लाए, जिन्होंने हमें इस पर इतनी जनता शहर से लेकर पहाड़ तक पहुँचाया, 35 ब्रांचें खोली। इनके पास कुछ प्रूफ तो होगा ब्रांच खोलने के लिए, हमें क्या पता इनका जब अब सुन रहे हैं कि इनका NOC 2023 में खत्म हो गया था, तो इन्होंने जनता को बताना था हमारा NOC खत्म हो गया, यही पर अपना बिजनेस रोक दो। हम लोगों को क्यों इन्होंने हमें इनकी उर्मिला मेघर गिरीशचंद्र बिस्वा की निलामी करे और हमारी जनता का पैसा वापस करे, चाहे कुछ भी होता है हमारा पैसा वापस करे। सब गरीब जनता के पैसे हैं, हमने लोगों के घर में जा के 1-1 रुपया दे के हमने अब बोले पॉइंट, हम पॉइंट क्या पैसा था, हमने पॉइंट देखा कभी, हमें पॉइंट का कोई पता नहीं है, किसी को है पॉइंट का पता, हमने ब्रांच में पॉइंट जमा नहीं किए, हमने ब्रांच में पैसों की गड्डी जमा की गड्डी, हमने पॉइंट जमा नहीं किए, ये पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। हमने गड्डी जमा किया, हमने इकट्ठा करके जमा किया, हमने रिश्तेदारों से हमें पॉइंट नहीं दे, हमें पैसे चाहिए, एक बार आप सब लोग साथ होंगे,
आपने इनको पूछते हैं मनीष जी, इनके पास किसी के पास ऐसा कोई पेपर है जिसमें उत्तराखंड सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन दिखाया हो? आप नोट कीजिए, मोस्ट ऑफ द महिलाओं के बहुत सारे लोग मिले और आप देखिए भी चाहते हैं क्योंकि कोई आपके साथ देने के लिए और ऐसा नहीं आपका पैसा नहीं मिल सकता। आप निवेदन करें उनको पूछे इंटरपोल क्या चुनौतियों को पूछे, आप उनको पूछे कि इंटरपोल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोल। बोलो आपका सोच से कोई व्यक्ति मेरे भारत देश में आएगा और कब्जा को लेके भारत आएगा तो क्या पकड़ा नहीं जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? हम उनसे भाई भारत की एम्बेसी है, कानून में मैं चैलेंज करता हूँ तब तमाम वकीलों को भी, मैं जितने आपके उत्तराखंड में टॉप वकील है उनको बोले उनसे बात करें कि एक लेकिन सब किसी भी सरकार होती, किसी भी सरकार होती, किसी भी पार्टी की, वो लोग ऐसे लोगों को पत्रकार होते हैं उनको भी मना करते हैं ऐसी सब चीजें मत बताओ क्योंकि उनका भी धंधा नहीं चलेगा। नहीं तो आज सॉरी उनसे बात करना, मैं कड़क बात करो, मैं किसी का हमें किसी नेता को आप लोगों के साथ जुड़ाओ तो मुझे पता है कि इसका कैसे मदद हो सकती है। समीर अग्रवाल की कुर्सी होनी चाहिए, उसकी जमीन और जहां भी गया उसके बारे में पूरी न्यूज देनी चाहिए। अगर वो यूके के किसी शहर यूनाइटेड किंगडम के करीब या लंदन के करीब या कहीं से वो बसा, क्योंकि जब किसी के पास अगर आपके पास $5 मिलियन है या €2 मिलियन है या तो आपको भी धरती से नागरिकता मिलेगी और आपको भी वहां के रहने का जरिया मिल जाता है। तो लोग उसमें सोचते हैं कि हमें पकड़ नहीं पाएगा। जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो कोई भी देश आपको रहने की अनुमति देता है। कोई भी जानकारी नहीं होता क्रिकेट और तो इनको जल्दी से जल्दी नागरिकता क्यों मिलती है लंदन में ये नेताओं को, पॉलिटिशियन को? क्योंकि करोड़ों रुपए पैसा लगाते हैं, वहाँ की मुल्की जीडीपी बढ़ती है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय बढ़ता है। कई लोग को देख के आते हैं बहुत सारी चीजें तो उससे फायदा होता है। इसी तरीके से इस व्यक्ति ने बहुत सारे लेवल जो पैसा लिया सिर्फ इसके खाते में 2 लाख रुपए बचे थे जो वैसा खाता है जब चेक किया गया। बाकी इससे सारे पैसे आ गए और इसके साथ में उत्तम सिंह की पत्नी जो आपको पता है और इसमें और भी भारत सरकार का भी आपके जो मंत्री है सहकारिता मंत्री, आप उनसे भी पूछ सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, इसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, इन्होंने क्यों इस चीज आप पड़ताल करी। 35 से 40 ब्रांच हमारे उत्तराखंड में खुली और इससे मुख्य जो लोग उत्तराखंड के हमारे जगमोहन जी, उसकी पत्नी उर्मिला जी, उसके साथ में ग्रीन और तीन और लोग हैं तो तीनों को कैद कर दिया था, जेल में रखा गया था। उसके बाद पता करो कि कौन से जेल में अभी आपका काम बनता है और ऐसे बैठे मत रखो। आप उत्तराखंड को आपको वजह से उत्तराखंड मिला है, आपको उत्तराखंड का हिस्सा होना है। तो ऐसे मत रखो, जरा भैया उससे भी हमको 2 प्रॉफिट देने का सोचा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको लूट के चले जाएगा। तो प्लीज आप अगर एक दूसरे का खून करोगे तो आगे का जिंदगी भर जेल करोगे, जिंदगी भर आप जेल में बैठोगे, आपके बच्चों का क्या होगा? तो प्यार से काम नहीं चाहिए, शांति से प्लीज कानून के साथ चले। आपकी मेरी सबसे निवेदन है, कोई किसी बैंक को गाली नहीं देगा, कोई किसी बैंक का झगड़ा नहीं। मैं मानता हूँ आपका पैसा लगा, मैं मानता हूँ आप लोगों को तकलीफ है, लेकिन थोड़ी मेरे कानून के साथ से चलिए। आप इंटरपोल की मदद लीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ जब ऐसे केस होते हैं तो इंटरपोल को आप सर्च करें, आपको पता लगेगा इंटरपोल का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल यानी इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई नासी बनाए को पकड़ने के लिए या उस्मान बिन को पकड़ने के लिए अमेरिका से उधर आया ना, अमेरिका से आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं किस को नहीं पकड़ा जा रहा है, हमारा भारतीय नागरिक है, उसका आधार आपके जब आपके पहले पासपोर्ट आपने कैसे निकाला, इसका रियल पासपोर्ट कॉपी भी आपने निकाला। सोचिए ये होता है। और अब तक किसी के पास पासपोर्ट कॉपी, हर किसी के पास सभी अग्रवाल का पासपोर्ट कॉपी, और इसके साथ में बहुत बड़े लोग मिले हुए होते हैं जिनको पैसा मिलता है। तो प्लीज आपसे विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि लड़ाई मत करना, प्लीज आप थोड़ा सबर रखें। देख कर इवेंट में
आता है। किसी बैंक के साथ लड़ाई झगड़ा मत कराइए, इसलिए मेरा पैसा खा लिया, मेरे डिसीजन होगी, मेरे डिसीजन होगी, ये लड़ाई झगड़ा समाधान नहीं है। लड़ाई झगड़ा किसी चीज का समाधान नहीं, मेरे को माता बहनों आपके प्रार्थना करते पैसे आ जाएंगे सबको, लेकिन आपकी जिंदगी चलेगी और आपने एक दूसरे को मार दिया, खून हो गया, तो आपके बच्चों को कौन देखेगा? आपकी जमीन भी गिर गई, जिंदगी बच गए, उम्र के अच्छे सजा काटोगे, ये समाधान नहीं है। प्लीज अहिंसा प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करना, मनीष जी आप इनको बताना। चलो प्लीज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई, ठीक है? और आपसे मनीष जी अक्सर आपके साथ रसोड़ी जी बैठे हैं, आप प्लीज एक बार पता करो इनको बोलना, आप डीजी ऑफिस के सामने बीना बंदा के साथ जाओ, जो डायरेक्टर जनरल होता है, जो हॉटलाइन से बात कर सकता है, डायरेक्टर कोई भी डीजीपी होता है, जैसे आर्मी का ब्रिगेडियर होता है, वो डायरेक्ट वो भी इशू पे बात करता है। इस तरीके से डीजीपी से डायरेक्ट पूरी कप्तान से अपना खर्चा डीजीपी सबसे बड़ा, ओके? आप उससे मिलो, मुख्यमंत्री से मिलकर बताओ, फिर मैं उनके सामने बात करूंगा कि कैसे इसको लाया जाएगा, कि तुम घुमा दें इसको, अरे नहीं होता अभी चलेगा, कोई भी हो, कोई भी नहीं हो, मैं किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी माता और उत्तराखंड की बहनों के साथ खड़ा हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसका पैसा मिले पूरा खाली भविष्य में किसी का ऐसा हो, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन बहनों की मेहनत की कमाई है। एक बहन का कैंसर का अपने पुष्ट पति कैंसर, किसी ने लोगों से मारा, किसी ने घर इनसे भी कैंसर किसी के कारण को पता है करूँ भाइयों बहनों, प्लीज ये उत्तराखंड के हाथ में आपको ये नोटिस डाला, तो आपको पहले देखो तो देखो, मुझसे पूछ लो, मैं इधर के बैठा मैं आपको बताऊंगा। दिग्विजय क्यों आए आप लोग? ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम रोशन रतूड़ी है, दुबई में रहते हैं। तो इन्होंने किसी लाइव में कहा कि अगर आपको मेरे से बात करने में दिक्कत हो रही है तो आप दिग्विजय में अपने डॉक्यूमेंट दे देना। हम सिर्फ बीच का माध्यम मात्र हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, नहीं आपसे हम किसी तरह की कोई पैसे की डिमांड करेंगे। बस सिर्फ ये है कि हमारे भाई बहनों का, हमारी माताओं की मेहनत की गाड़ी कमाई, कोई दिल्ली में बैठा हुआ व्यापारी, कोई मेरठ में बैठा हुआ व्यापारी इतनी आसानी से लूट के ले जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। तो जब हमारी बात हुई है, इसके बहुत सारे कानूनी पहलू हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज मिल रहे हैं, लेकिन एक फोटो करके बहुत सारी माताएं उनसे मिली थी। हमने सबको बताया कि इसके 4-5 पहलू हैं। पहली गलती तो आप लोगों से ये हुई, हम लोगों से ये हुई कि इस कंपनी को उत्तराखंड में काम करने का लाइसेंस ही नहीं था। ये सिर्फ एक एनओसी के आधार पर काम कर रही थी, और आप सिर्फ अमित शाह का एक वीडियो गाँव में जाके दिखा रहे थे कि आप सहकारिता की बहने हैं, और उसी वीडियो पर आप सब लोग काम कर रहे थे। तो मुझे पता चला यही हुआ। हाँ, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये एग्रीकल्चर की कंपनी है जो गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है, उसको सिर्फ यूपी में काम करने का अधिकार था, उसको उत्तराखंड में ब्रांच खोलने का अधिकार नहीं था। और बैंकिंग सेक्टर को जितना हम समझते हैं, बैंकिंग सेक्टर में या आम भाषा में अगर बोलते, जो आपके गली मोहल्लों में जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, वो इलीगल काम है। तो सरकार ने उसके बाद उसके लिए लाइसेंस जारी किए। उस लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होती है। माना सरकार ने मुझको कहा कि महीने 5 करोड़ तक की बैंकिंग कर सकता है, तो मेरी 5 करोड़ की संपत्तियां सरकार अपने पास कहीं ना कहीं मॉर्गेज रखती है, गिरवी रखती है, ताकि कल के दिन मेरी नियत में खोट आ जाए, मैं भाग जाऊं तो मेरी संपत्तियां बेच के आपका पैसा लौटाया जाए। तो ऐसा ही इस प्रकरण में भी होना चाहिए। हम पता लगवा रहे हैं कि इनकी संपत्तियां थी नहीं थी, ये किस तरह से काम कर रहे थे। एक दूसरी चीज जो आप सब लोग एक गलत काम कर रहे हैं, आप लोग एक गलत काम ये कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने के बारे में किसी को पता न चले, क्योंकि आपके पीछे जो खाता रहा के आपको परेशान करेंगे। हाँ, तो ये बोल रही है, देखो, सबसे पहले तो आग उसको बुझानी है जिसके घर में आग लगी हो, पड़ोसी पड़ोसियों तक मदद करेगा। पहले पानी की बाल्टी आपने डालनी है। अब आप भी कोशिश करेंगे कि तो इसको भी पता ना चले, उसको भी पता ना चले, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कोई चोरी नहीं करी है, चकारी नहीं करी, आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, किसी नियम पे काम कर रहे थे, कंपनी भाग क्या करे, इसलिए वो छुपा रहे कि कल वो छूट के आएगी तो हम उनके सामने ये कुछ सब्जी बन रही है, वो जेल में है उम्र भर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। पता पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था? कौन गया? शेरपा तेज सिंह। नहीं जाना था उसने, जाना था बचेंद्री पाल ने। बचेंद्री पाल और संतोष यादव 2 महिलाएं थी, वो आपस में रास्ते में गप मारने लग गई, वो आगे चले गए शेरपा के। हाँ, तो कम चलती रहेगी। पहले जब काम की बात है, हम सब आपके साथ हैं। रतूड़ी जी ने इकट्ठा किया आप सबको, और जिस भी तरीके की लड़ाई लड़नी पड़े, कानूनी लड़नी पड़े, हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, एसडीएम के कार्यालय में जाके ज्ञापन देना पड़ेगा। अभी तक आप एक बात समझो, आपके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को पता है, सरकार को आपके बारे में कुछ नहीं पता, क्यों? कहीं मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। सरकार को थोड़ा बड़ा कोई आपका 200 करोड़ 300 करोड़ लेके चले गया,
कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अखबारों में आया नहीं, किसी ने किसी को ज्ञापन नहीं दिया। जिन लोगों ने उनको काम करने का अधिकार दिया था उन लोगों को काम तक बात ही नहीं पहुंची। वहां तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि ये अभी तो सिर्फ सुनने मारा कितना बड़ा फ्रॉड है, 200 करोड़ 300 करोड़। अभी तक जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा। देखो एक काम और गलत हुआ उसमें, जो मेरी जानकारी में जो है, हुआ क्या कि जैसे मेरी आरडी मैच्योर हो गई, ब्रांच मैनेजर ने मुझे आप सबका पैसा इकट्ठा करके दे दिया कि चलो मेरी आरडी, वो भी लीगल काम था। वो पैसा बैंक के सर्वर में गया ही नहीं। अगर वो पैसा बैंक के सर्वर में जाता तो उनका रिकॉर्ड में आता। अब वो तो ब्रांच मैनेजर अपने भाई बंदी निभा रहे थे, उसने इनको 2 लाख रुपए देने, उसने आपकी आरडी दे दी, दूसरे के देने उसने उसके दे दिए। तो कभी ना कभी ये फ्रॉड तो आपको आज दिख रहा है। ये फ्रॉड कम से कम 1.5 साल पहले से शुरू हो गया। कंपनी ने 1.5 साल से आपकी तरफ से मुंह मोड़ दिया। 10 लाख रुपए भी भाई के हाथ में देते थे। वो भी गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो पहले जब आरडी आवाज उठाई, लोगों ने हमारी आवाज दबाई, पता सबने भाइयों ने हमारी आवाज दबाने की कोशिश की है। तो अभी मैं इस बारे में जो हम मदद कर सकते हैं वो ये था कि आप लोगों ने, इन्होंने जो बोला अभी भारत से बाहर जब कोई आदमी चले जाता है तो भारत की पुलिस का वहां काम खत्म हो जाता है। इंटरनेशनल पुलिस होती है, उसका नाम इंटरपोल है। ये इंटरपोल के लिए इंटरपोल में लड़ेंगे। अब बाइक में इन्होंने इंटरपोल में लड़के उसको पकड़ भी लिया, उसने पकड़वा भी लिया, उसने तो तू कौन, तेरा तो हमने पैसा देना नहीं है। तो कुछ लोगों से जो स्टाम्प पे मांगा गया, पावर रोटा में बोलते हैं, तो जो उसको तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हमने इतना नहीं कहा था जितने लोग दे दो, बहुत लोगों ने दिए, लेकिन हमको 10-15 महिलाएं जो भी जिनके साथ गलत हुआ था उन्होंने ये लिख के दिया कि हमारी तरफ से ये लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे रोशन लक्ष्मी जी लड़ेंगे। तो वो हो गया, क्योंकि बीच में सुनने वाला कि वो दुबई में है, फिर आजकल सुनने वाला कि वहां से यूके भाग गया। तो वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे वहां से। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो वो आप हमको दे देना, इसका जो भी खर्चा आएगा वो हम कर लेंगे। मतलब इसको वहां पोस्ट करना, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना। एक हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप में से किसी के पास भी समीर अग्रवाल का पासपोर्ट हो, कहीं भी मिल जाएगा, किसी पे होगा, हाँ, तो वो प्रोवाइड करवा देना। उसकी आप अपनी फाइल के साथ आप लगा दें, नकली है कि असली है पता नहीं, तो हम पता लगवा देंगे, ठीक है। और किसी के पास भी ये लाइसेंस होगी, कुछ महिलाएं कह रही कि उनका एनओसी थी उत्तराखंड में काम करने की, तो वो एनओसी है किसी की होगी, कोई भी एक दे देना, कोई नीचे व्हाट्सएप में दे देना, भेज देंगे उसको। तो वहां पर लड़ाई लड़ेंगे। अब उत्तराखंड की लड़ाई कैसे लड़नी है वो रत्न जी बताएंगे कि उसके लिए जो भी आप लोग तय करोगे, अपने में से किसी देश का आपको अध्यक्ष बना लो। अपनी लड़ाई तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। ये ध्यान रखो कि अगर पैसा आपका डूबा हमारा नहीं डूबा, ठीक है। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे ये हमको दे दो। तो इसका पहले का जो है वो भी एक सबूत है, उसमें इसने एक बार चेक कर पैसा दिया था, तो ये अब सब बात है पहले। इसलिए आपको बुलाया कि जिनके पास जो भी हो ना, अभी हम बात करेंगे बैठ के। और ये लड़ाई कैसे लड़नी में आप लोग तय कर लो कि क्या करना है, संगठन बनाना है, इकट्ठा होना है, कहाँ इकट्ठा होना है, कहाँ जाना है। हो सकता है उनको मुख्यमंत्री से मिलने जाना पड़े, सहकारिता मंत्री धन सिंह से मिलने जाना पड़े, तो वो सब आप लोग, इतने लोग नहीं मिलेंगे भाई, 5, 10, 15 लोग जो भी बोलने में सक्षम है, क्योंकि आबादी तो बहुत बड़ी है। आप लोग तो सिर्फ मेरे ख्याल से एजेंट आगे होंगे, खातादार तो आएंगे अभी। ये ब्रांच मैनेजर नहीं आएगी, बल्कि इंदू ही आ रखी है, आईडी की ब्रांच मैनेजर साइड। आगे क्या करना है, लड़ना है, चुप बैठना है। एक बात और जरूर उन्होंने बोली जो बहुत काबिल तारीफ है कि अपने को स्ट्रेस में न रहें, टेंशन में न रहें। कई जगह सुनने में आ रहा था कि कुछ महिलाएं परसों भी आगे निकले तो आप मुद्दे में लगी लगी। इसे करने से कुछ नहीं होता, इसे करने से कुछ नहीं होता। कोई भी पहली लड़ाई अपने आप से जीती जाती है, उसके बाद पहला कदम जब बाहर उठाया जाता ना, पहली लड़ाई तो अपने मन से जीतनी है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैंने करना है, मैंने इसको वापस लाना है, तो वही पकड़ के उसके बाद दूसरी लड़ाई उसके बाद की है। तो अपनी हिम्मत मत हारो, पैसा तो वैसे भी छड़ेंगे, आज है कल नहीं है, परसों फिर हो जाएगा। तो आप सोचो कल आपके पास है, आज नहीं है, परसों फिर हो जाएगा। तो पैसे के लिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना, वो बड़ी अच्छी बात बोली, इंटरेस्टली देख रहे हैं ना चीजों को कि क्या है।
आगे आगे भी आप निर्धारित करो। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? संगठन में कौन चाहते हैं? मुझे बताओ। एक मिनट, उसके बाद आधा घंटे बाद हम यही 2-4 वाली प्रतियोगिता शुरू करेंगे, उसके बाद करेंगे कौन किसी का अपना आता है। जो आपके बीच में शाखा के जो ब्रांच मैनेजर है, इंदु मैडम जी आगे आइए। इंदु मैडम जी आगे आ जाओ। आप लोगों ने हमको कितने आदमी से 20 आदमी, कितने आदमी ने हमने 20 आदमी 20 आदमी जो समय दे सके, जो सीएम साहब पर जा सके, बंसी राव जी पर जा सके, कृषि मंत्री पर जा सके, और ये भी कि जेल में भी जाना है, मतलब वहाँ पता नहीं जाना कि वहाँ वो जेल में है कि नहीं। जैसे अखबार हो रहे हैं जेल में बाहर आ गए, अंदर आ गए। ये दोस्तों सामने मैनेजर है मैडम तीनों गाइस, यहाँ देखिए। ऋषिकेश से दीपक इंजोरी, ऋषिकेश ब्रांच दीपक इंजोरी। ये चारों मैनेजर हैं। माता की जय। जो शाखाएं लिखते थे, कोई ब्रांच मैनेजर है और है ब्रांच मैनेजर। आपने आप किधर कहाँ पे सिलोगी गाँव से आप ममता भंडारी जी, आप ये हमारे बीच में आ रही है। आगे आए ममता भंडारी, सब लोगों को मत देखो, अलग मत होगा तो हमारा खंडमंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंडमंड हो जाएगा। हम लोगों में एक मत होगा, हम लोगों में आपके साथ है, तो तब जाके रास्ता खुलेगा ना भाई, है ना? एक दूसरे को गाली देके और अच्छा जो है आप लोग सब एजेंट है, आप सब एजेंट है, कोई खातेदार नहीं है, सब एजेंट है, सब एजेंट आप लोग। किसी केस के पुरानी वाला के हाँ ठीक है। अब क्या होना चाहिए मुझे बताओ आप लोग। कुछ भी नहीं है, अभी 10 नंबर नहीं। मुझे मालूम है बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अभी बहन जी ने जो है एक संस्था एक वो बनाया, समिति बनाई है, बनाई बहन जी, संगठन समिति बनाई बहन जी ने एक ना, उसके अध्यक्ष है संजय अर्थवाल जी। सुन लीजिए थोड़ा। महामंत्री है ममता भंडारी जी, और कोषाध्यक्ष है आपके पति उपाध्याय जी, और क्या है उपाध्याय कौन है? पटवाल जी भी आएंगे, उनको विश्वास देना है। 1.5 साल पहले जो पता चल गया था कि आगे से ऐसा हो रहा है और आगे से पैसा नहीं आ रहा है, तो इन लोगों को हमें अवगत कराना चाहिए था इस चीज के लिए कि नहीं करवाना चाहिए था, ताकि हमारा आधा पैसा चाहिए था, हम अपने घर में डाला हो गया था, तो बचाना चाहिए था। एक बार पैसे घुमा रहे थे और हमें गुमराह कर रहे थे, तो ये गलती किसकी बताएंगे? ये तो गलती कार्य हुई है।
लड़ाई होनी चालू हो गए हैं। यहाँ मीटिंग थी, पर मीटिंग के से लड़ाई होना शुरू चालू कर दिया है लोगों ने। देखो घमासान एक दूसरे से लड़ रहे हैं दोस्तों, क्या मिलेगा। यहाँ देखिए सब लड़ाई कर रहे हैं। आपस में लड़ाई मत करें, समाधान ढूंढिए, समाधान। आप एक चीज आप कम फंसे हुए थे, मैंने भी ज्यादा फंसा हुआ था, नहीं फंसा हुआ था। तो आपस में लड़के आप इस लड़ाई को कमजोर करोगे। अगर हम लोग कोई भी हो, मैं जानता हूँ कौन है लोग, लेकिन आपस में लड़ने में ऊर्जा खत्म करने के बजाय उस आदमी से लड़ने में ऊर्जा बताओ जिसने आपके साथ चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया। इनके साथ लड़के क्या होगा, क्या होगा? बड़ा मगरमच्छ जो है ना, उसको पकड़ना है। वो तो चाहता ही है कि तुम आपस में लड़ते रहो, मेरे को फांसी न मार करूँ, तुम एजेंटों से लड़ो।